नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं ETF में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा था। इस दौरान मैंने ETF के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान मुझे ऐसी जानकारी पता चली जो मुझे लगा आपके साथ ये जानकारी ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ETF होता क्या है। दोस्तों, जो ETF होता है ना, वो सेम म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड के जैसा होता है। जैसे इंडेक्स फंड क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स हो गया, या फिर किसी सेक्टर का इंडेक्स हो गया, जैसे फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, या रियल एस्टेट का इंडेक्स हो गया। तो दोस्तों, जैसे आप इंडेक्स फंड परचेज करना होता है तो आप AMC से करते हैं, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी से करते हैं। लेकिन अगर आपको ETF परचेज करना है तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ETF, तो आपको एक्सचेंज से ख़रीदना होता है। इसका मतलब ये है कि या तो आप NSE से ख़रीद सकते हैं या फिर BSE से ख़रीद सकते हैं। तो NSE और BSE के जो शेयर्स होते हैं या ETF होते हैं, या उसमें जो भी ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो दोनों के चार्जेस भी अलग होते हैं। जैसे इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशो देना होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर फंड को मैनेज करते हैं। ऐसे ही जब ETF आप परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको देना होता है STT, मतलब सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब ये सेम शेयर्स के जैसा होता है। जैसे आप शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ऐसे ही ये बहुत सारे शेयर्स का एक बास्केट होता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर जैसे शेयर्स को आप सेल परचेज करते हैं, वैसे ही इस बास्केट को आप सेल परचेज करते हैं। तो जैसे शेयर्स में आपको टैक्स देना होता है, STT देना होता है, ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। तो ऐसे ही जब ETF सेल परचेज करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है, STT देना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसे परचेज किया जा रहा है, तो एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये निकल के आता है कि सपोज कीजिए कि मार्केट में ना 200 पॉइंट्स का गिरावट आ गया और आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स फंड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो जब मार्केट क्लोज हो जाएगी, क्लोज होने के बाद जो NAV बनेगी, मतलब जो NAV डिसाइड करेगी म्यूचुअल फंड कंपनी, उस NAV के अकॉर्डिंग आपको यूनिट अलॉट होगा। लेकिन अगर आप ETF खरीदते हैं तो जिस समय गिरावट हुआ है ना, जिस समय गिरी हुई है मार्केट, आपको लग रहा है कि 200 पॉइंट्स नीचे गिर गया है, तो उस समय परचेज करते हैं ना, तो उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको NAV मतलब यूनिट मिल जाएंगे। दोस्तों, ETF और इंडेक्स फंड के प्राइस में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो बहुत कम लोगों को पता है। मतलब YouTube पे बहुत कम इसके बारे में जानकारी होगी। ये जानकारी ये है कि जब इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको NAV पता रहता है कि इतनी NAV चल रही है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस हिसाब से आपको NAV मिल जाता है, मतलब यूनिट मिल जाते हैं जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ETF में क्या होता है, ETF में जो प्राइस चल रहा होता है ना, वो पता नहीं होता कि वो एक्चुअल प्राइस है या नहीं है। मतलब जो ETF क्या है, ETF लोग ना आपस में एक दूसरे को सेल परचेज कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो हो सकता है कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा हो, मतलब एक्चुअल जो प्राइस है ETF का उससे ज़्यादा कोई प्राइस मांग रहा हो, और अगर वो नीचे जाने वाला है तो हो सकता है कोई कम प्राइस मांग रहा हो। इसका मतलब ये है कि आप जब ETF परचेज कर रहे हैं ना, तो आप डिस्काउंट पे परचेज कर रहे हैं या फिर प्रीमियम पे परचेज कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं लगता। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ETF को आपको सर्च करना पड़ेगा NSE के वेबसाइट पे। वहाँ पर जब सर्च करेंगे तो बॉटम में देखेंगे INAV लिखा हुआ है। तो INAV जो लिखा हुआ है ना, वही एक्चुअल प्राइस होता है कि एक्चुअल ETF का क्या प्राइस चल रहा है। क्योंकि ETF जब ऊपर जाने वाला होता है ना, तो हो सकता है कोई ज़्यादा प्रीमियम उसका डिमांड कर रहा हो, ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहा हो, और जब अगर उसमें गिरावट आने वाली होती है, मतलब पहले से प्रिडिक्शन चल रहा होता है, मतलब इमोशंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इसके प्राइस के ऊपर। जब लोग बहुत जल्दी सेल कर रहे होते हैं तो उसका प्राइस अपने आप नीचे गिरने लगता है, और जब जल्दी खरीद रहे होते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है। तो आपको INAV चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको INAV चेक करना बहुत ज़रूरी है।
उसका वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें वॉल्यूम कैसा है। मतलब एक्चुअली में अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो बायर अवेलेबल है नहीं है, जब आप परचेज करना चाहते हैं तो सेलर अवेलेबल है नहीं है, तो वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए इसके अंदर। ऐसे ही इंडेक्स फंड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक्सपेंस रेशो चेक करना होता है, उसकी टोटल जो AUM है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट वो देखना होता है वो कितने करोड़ का है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें कितने लोग इन्वेस्टेड हैं। तो दोस्तों रिसर्च के दौरान मुझे ETF में एक और बहुत अच्छी चीज़ पता चली, जिससे मुझे लगा कि अगर टाइमली फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ETF जो होता है वो बहुत सारे शेयर्स का बास्केट होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। तो कोई भी इंडेक्स आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाता। वो कैसे जाता है, वो जिगजैग करके ऊपर जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके धीरे धीरे ये ऊपर जाता है, मतलब नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, मतलब ऐसे करके धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। तो जब जब गिरेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गिरा, सपोज कीजिए यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, तो जब जब गिर रहा है, जब जब अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर लेते हैं, ETF में कुछ यूनिट्स परचेज कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर बार आप बॉटम पे परचेज कर लेंगे तो ये तो जाएगा ऊपर ही ना। तो ये देखिए ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन हर बार आप बॉटम में परचेज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो यूनिट्स होंगे उस यूनिट्स का प्राइस हमेशा बॉटम पे आपने ख़रीदा होगा तो उसकी टोटल वैल्यू जो हो गया ना, उसका टोटल वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपने हर बार बॉटम पे खरीदा है। तो इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा कि जब जब मार्केट गिरेगी, जब जब मतलब 1% 2% इंडेक्स गिरेगा, जब जब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय अगर यूनिट खरीदते हैं तो आपका जो परचेज प्राइस होगा ना वो कम होगा, बॉटम पे होगा, और फिर वो जब ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको बेचना नहीं है, आपको क्या करना है, यूनिट इकट्ठे करने हैं। मतलब जितना ज़्यादा यूनिट इकट्ठे करते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होने वाला है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में एवरेज प्राइस देखा जाएगा, परचेज प्राइस, तो वो कम आएगा और एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप ETF में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, मेरा ये मानना है। बाकी ये एजुकेशनल वीडियो है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया कि कैसे ETF में ज़्यादा पैसा बन सकता है। हालांकि जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट होता रहता है। मतलब हमें मैन्युअली इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, हमें अपना टाइम नहीं देना होता है। हमें किसी दिन ऐसा नहीं होता कि आज मिस हो गया, मतलब किसी महीने मिस हो गया। हमेशा जैसे मार्केट बॉटम हो, ऊपर हो, नीचे हो, मतलब हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है, आपका यूनिट परचेज होता रहता है। तो लास्ट में वो भी जाके एवरेज आउट हो जाता है, मतलब उसका भी जो प्राइस होता है, परचेज प्राइस, वो कम आता है और उसकी मार्केट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है। बाकी आपको ये डिसाइड करना है कि आप ETF में जो मैंने बताया वो तरीका सही है या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए ETF के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब मार्केट में कब नई न्यूज़ आ जाएगी, या वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा जिससे इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और उसकी वजह से मार्केट जब नीचे जाएगा तो वो असर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आप उस समय अगर अवेलेबल है मार्केट में तो आप यूनिट परचेज कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके उस रेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ETF और इंडेक्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक शेयर तो है नहीं, बहुत सारी कंपनी का शेयर है। अगर किसी एक कंपनी में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो एक कंपनी का शेयर जाएगा नीचे, बाकी सबके तो ऊपर ही रहेंगे ना, या फिर एवरेज रहेंगे। तो इसलिए इसमें आपका पैसा कभी जीरो नहीं होने वाला है, मतलब आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही होगा इसमें। तो दोस्तों यही जानकारी थी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी और को भी जानकारी चाहिए ETF के बारे में तो ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।